Yeah, I am ready. All right. So hello and welcome सायली बहुत बहुत स्वागत है आपका मी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पे. Thank you. Really you are looking very nice. आज आपका सीन देख के लग रहा है you are already exhausted a lot. But no worries, we'll take very few time of you. We have planned a very short segment. Sweet. Thank you. It's quick chat where you have to quickly reply over a few questions like what your choices are. Cool. So you are ready? Yeah. All right. Biggest fear. यार मैं ना कभी इन चीज़ों के बारे में जब भी मुझे सवाल पूछते हैं मुझे नहीं पता होता है मेरा बिगेस्ट फियर क्या है. पता नहीं यार. आई डोंट नो. मेरा अभी ब्रेन काम नहीं कर रहा है शायद. लेट्स मूव. माई ड्रीम कैरेक्टर देखो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए एक ऐसा कुछ कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है जो मैं करना चाहूँगी या मेरा सपना है. मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक जो भी शो करूँगी, फिल्म करूँगी, कभी फ्यूचर में वेब करूँगी या कुछ भी करूँगी, मैं जो भी काम करूँगी ना उसमें मुझे लगता है कि मैं हमेशा नए नए किरदार करूँ. नॉट रिपीटेटिव, कि कुछ नया हो. जैसे मेरे पुराने शो से कुछ अच्छा हो आज ये शो में. सो मेरी बस यही कोशिश होती है कि कुछ तो नया होना चाहिए, कुछ अलग फ्लेवर होना चाहिए. दैट्स इट. ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तो नहीं है. Oh my God. When I was 18 years old. बेस्ट डिश. ओके मैं सब बना लेती हूँ खाना बट मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ. Never thought of it यार. Sorry. Never thought of it. I'm sorry. I'm ruining your segment. No, it's like बातें कुछ अनकही सी. नहीं नहीं मैं ये टाइटल तो कॉपी नहीं कर सकती. Copyright आ जाएगा. एग्जैक्टली. या दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन. मैं ना मुझे लगता है और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइली तू कुछ ज़्यादा ही अच्छी है. तो दैट इज़ द वन थिंग विच आई लव अबाउट माई सेल्फ एंड आई हेट अबाउट माई सेल्फ बिकॉज इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है. बट देन वट आई फील इज़ कि ये मेरे संस्कार है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है. उन्हें मैं लेट डाउन नहीं कर सकती, मैं चेंज नहीं हो सकती सामने वाले पर्सन के लिए. सो दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई लव एंड हेट अबाउट माई सेल्फ. जिस जगह मैं काम कर रही हूँ ना उसके बारे में कभी हेटेड वाली चीज़ें नहीं करूँगी. जब हम घर होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यार हम काम करते हैं और जब काम करना चाहिए और जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार कितना शूटिंग करते हैं. तो लेट्स नॉट क्रिप, क्योंकि यही सब कुछ है. इसी की वजह से आपको लोग जानते हैं, इसी की वजह से आज आपका घर चल रहा है. तो ये जो चीज़ है यही आपके लिए सब कुछ है, आपका सपना है, आपका पैशन है. तो इस काम को लेके कुछ हेटरेट तो नहीं है, कुछ नहीं. phase of my life. There was one. Yeah, एक टाइम था जब बचपन में बहुत कम उम्र में कुछ गलतियां कर बैठते हैं. तो मेरे साथ भी एक ऐसा फेज़ आया था कि बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने अपनी लाइफ में और मैंने बहुत कुछ खोया था. सो दैट मैं शायद आप लोगों से शेयर अभी नहीं कर सकती. ओके मैं शायद आप लोगों से अभी वो सब शेयर नहीं कर सकती. बट या एक था जब मैं 18-19 की थी, 17-18 ईयर्स की थी. No worries, this one. Happy moment of my life. Okay, so this is a recent one. तो माई मॉम वॉज ट्रैवलिंग. सो हम मम्मा गाँव जाती है तो वहाँ पे फ्लाइट नहीं जाती. सो मम्मा ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी एंड वाइल शी इज़ कमिंग बैक, वो लोकल ट्रेन से जब आ रही थी मेरी मम्मा, तो शी सॉ, अभी हाल ही की बात है 10-15 डेज़ बैक. सो माई मम्मा सॉ कि मम्मा की साइड में जो लड़की बैठी है शी इज़ वॉचिंग माई शो. तो मम्मा ने मम्मा वाज टेलिंग मी ऑन दिस, मम्मा मुझे ये सारी चीज़ें ना कॉल पे बता रही थी. तो द गर्ल वाज वाचिंग आवर शो और मम्मा ने ऐसे ही बोल दिया तुरंत कि ये मेरी बेटी है. यू नो दैट मोमेंट, द मोमेंट व्हेन शी टोल्ड मी, मेरे लिए ऐसा था कि यार प्राउड मोमेंट था मेरे लिए. एंड द गर्ल, मम्मा मुझे सारी चीज़ें बता रही थी कि वो गर्ल लड़की का रिएक्शन क्या है क्या नहीं है. सो या वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस था एंड आई कुड फील कि मेरी मम्मा क्या फील कर रही है. या
आई डोंट नो, इट्स जस्ट पता नहीं यार, मुझे नहीं पता कि मैं अपने ऊपर क्यों प्राउड फील करती हूँ, बिकॉज शायद मैं ऐसी हूँ जैसी हूँ, इसके लिए मैं प्राउड फील करती हूँ. नो यार, इट वॉज़ वेरी क्लियर. ऑलवेज मैंने क्लियर रखी है चीज़ें. अगर नहीं वर्क हुआ है तो मैंने बहुत क्लियर रखा है कि लिसन, दिस इज़ नॉट वर्किंग, लेट्स जस्ट मूव आउट. बिकॉज क्या होता है ना कि आपका टाइम, आपकी सारी चीज़ें इन्वेस्ट होती है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस. सो जब आपको फील होता है कि इट्स नॉट वर्किंग, तो वहीं पे कट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो या मैंने ऐसा कुछ गलत चीज़ नहीं की है. नहीं, नहीं. एक बार मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मम्मा आई शेव माई हेड, तो मम्मा ने बोला था कि व्हाट, ऐसे नहीं कर सकती. मैंने बोला मम्मा यार, अगर कैरेक्टर की ज़रूरत होगी तो मैं करूँगी. तो अगर मैं वो सोच रही हूँ कि मैं वो भी कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है सी इफ़ इट्स नीड, अगर काम की ज़रूरत है, उस कैरेक्टर की ज़रूरत है, और अगर मैंने वो काम के लिए हाँ कह दिया है, तो येस, उसकी जो भी ज़रूरत होगी, जो भी नीड होगी, वो मैं सारी करूँगी. और आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. नेक्स्ट टाइम आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज मुझे ऐसे नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. 24/7 गो टू गो फूड. अभी तो मैंने, अगर फास्ट फूड की बात की जाए तो अभी तो मैंने बहुत बंद कर दिया है चटर पटर खाना. बट या, आई लव वड़ा पाव, आई लव मैगी, आई लव चाट. ओके, चाट्स माई फेवरेट. मोहित मलिक. यस. या माई को एक्टर मोहित मलिक. आई सॉ, मतलब मुझे प्यार हो गया उनके काम से. मैंने डे वन पे जब उनका काम देखा है और अभी तक जब मैं देखती हूँ, मुझे उनका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. सो ही इज़ द बेस्ट एक्टर. देखो, मैं बस चाहती हूँ कि मैं अपने दिल से काम करूँ, और पता नहीं यार, ये सब तो आपके हाथ में नहीं है. जो होगा वो आपका नसीब होगा. इट्स जस्ट कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कैरेक्टर्स कर पाऊँ. मैं चाहती हूँ कि मैं फ़िल्म्स कर पाऊँ, मैं वेब्स कर पाऊँ, मैं टीवी एड्स कर पाऊँ, मैं टेलीविजन्स और कर पाऊँ. तो मैं सारी चीज़ें चाहती हूँ यार. मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँचूँगी, कब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी. इट्स जस्ट मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, और जब तक काम है, जब तक चलेगा यार, चलता रहेगा. यार देखो, मुझे ऐसा लगता है, ये देखो, मैं बहुत, पता नहीं, शायद मेरा एक्सपीरियंस कम है इन चीज़ों में, या फिर उम्र के साथ साथ वो मुझे पता चलेगा. बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्यार ज़रूरी है. एक बार एक इंसान को अगर हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं उस इंसान से प्यार करती हूँ या वो इंसान मुझसे प्यार करता है, एंड देन अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद सारी चीज़ें आपको धीरे 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 पता चलती है, देन या आई कैन मूव टू मैरिज. आई डोंट नो, मे बी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी. बट एक चीज़ है जो मैं हमेशा से कहना चाहती हूँ. क्या है ना कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, हम अपने काम में रहते हैं, उलझे रहते हैं, कभी चिड़चिड़ होती है. बट मेरा ऐसा कहना है कि जब भी जो भी गलती हो, जैसे कल को मेरे साथ ऐसा होता है, अगर एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मैं, या फिर कभी किसी को लग गई हो, कुछ भी हो, या फिर सामने वाले की गलती हो, मैं कभी रिएक्ट नहीं करती हूँ. नो, मेरे पैरों पे से ऑटो गई है, मैंने रिएक्ट नहीं किया है. मेरी गाड़ी ठुक गई है, मैंने रिएक्ट नहीं किया है. लाइक, हो गया है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो. मैं चिल्लाऊंगी, वो चिल्लाएंगे, उनका मूड खराब, मेरा मूड खराब. ठीक है, काम करना ही है ना एनी विच वेज, तो इस पर गुस्सा करके कोई पॉइंट नहीं है. जस्ट पास अ स्माइल यार, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. तो मुझे बस इतना कहना है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में ना, आप खुद को कंट्रोल करके इतनी एक ही कोशिश करो कि आप हैप्पीनेस कैसे स्प्रेड कर पाओ. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट स्प्रेड हैप्पीनेस. आप खुशियाँ स्प्रेड करोगे, शायद उस इंसान का अगर दिन खराब जा रहा हो, तो शायद उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि वाह यार. बिगेस्ट रिग्रेट, पता नहीं, अब अभी तक तो ऐसा फेज़ आया नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया हो कि मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि यार
इस बॉयफ्रेंड के साथ गलती करी थी हाँ बोल के, बट या दैट्स लाइक वो होता रहता है, वैसे कोई बड़ा रिग्रेट वाली कोई कहानी नहीं। ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, बप्पा ने मुझे बहुत प्यारी लाइफ दी है, बहुत प्यारा जर्नी रहा है मेरा। सो थैंक यू पापा, थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया मेरे पहले शो से लेके, या शायद जब मैं कुछ भी नहीं थी, जब लोग मुझे जानते भी नहीं थे, तब से लेके हर एक इंसान मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए हेल्प की, और जो मुझे यहाँ पे भी हेल्प कर रहे हैं, तो उन सबको थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड थैंक यू टू एवरीवन जो मुझे ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। Thank you so much, Sally, for Thank being you. with us. It was a very lovely conversation. Lastly, Same what do you here. want to say to your fans out there? See, all I want to say is I love you guys. मैं यहाँ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज आप लोग मेरा काम देखते हो, उसे अप्रिशिएट करते हो, और लोगों तक मैं पहुँच पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो बस ऐसे ही हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाप्पा करे कि हमारा शो नंबर 1 आए, आपको और मज़ा आ जाए, और शोज़ देखो आप और हमारा शो देखते रहो। बस यार और कुछ नहीं कहूँगी, बस कीप लविंग मी। आई लव यू गाइज अ लॉट, जस्ट कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू so much. My name is Saili Salunkhe and you are watching me on Me Starlet Entertainment.